प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो सेहत को देखते हुए घर में, किचन में, खाने में 10% एडिबल ऑयल जो है, जो खाने का तेल है, उसमें कमी करें। अब इसका अपील दरअसल हो रहा है, जो एफएसएसएआई है उसने राज्यों से कहा है कि वो भी कटौती करें और इसका असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि जो इंडस्ट्रीज हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हैं, छोटे रेस्टोरेंट से लेके ढाबे से लेके बड़े 5 स्टार होटलों तक में भी दिख रहा है। अब मैं नोवोटेल में आया हूं और चतुर्वेदी जी यहाँ के जो जीएम हैं वो हमें बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की कि 10% कटौती करें, घरों में हम पालन कर सकते हैं, लेकिन शायद बड़े पैमाने पर जो इस्तेमाल होता है खाने के तेल का वो आपके जगह पर होता है, हॉस्पिटैलिटी में, आपके किचन में है, जहां कई बार किचन चलते हैं, कई सारे किचन चलते हैं। तो आपने उसको कितनी गंभीरता से लिया और किस तरह का असर हम देख रहे हैं? आई थिंक जो एकोर हमारी कंपनी है, नोवोटेल एज अ ब्रांड, हम इसकी तरफ काफ़ी सीरियस थे शुरू से ही। बट ये तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील करी है, इससे हमारा जो मकसद था और मजबूत हो गया। अब हम और मजबूती से इसको लोगों के सामने लेकर जा पा रहे हैं। अगर मैं आपके किचन में जो कि हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पर कैलोरी मीटर लगे हुए हैं इस्तेमाल में, ऑल्टरनेट आपने इस्तेमाल किया है खाने में, बनाने में, तेल को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं आपने? बहुत कुछ किया है, जैसे डीप फ्राइड चीज़ों को बेक्ड चीज़ों से, एयर फ्रायर से भी कर रहे हैं। और आज की डेट में सोशल मीडिया के ज़माने में जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत दुनिया भर में घूमे हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो इसलिए बहुत आसान हो गया ये मेरे ख्याल से। आज से 10 साल पहले शायद इतना आसान ना था, आज बहुत आसान हो चुका है। अच्छा, जो कंज्यूमर आते हैं क्या उनके अंदर भी हम किसी तरह की डिमांड देखते हैं खाने पीने को लेकर के, मांग खासकर ऑयल से जुड़ी, क्योंकि एक जागरूकता का सेंस तो है ही, उससे आप कैसे फुलफिल करते हैं? नहीं, जागरूकता भी है और लोग आज की डेट में जिसको अपने खाने से पहले हमारे को एलर्जेंस के बारे में मालूम नहीं था। आज की डेट में जागरूकता इतनी हो गई है, लोग पहले से ही अपने बारे में बता देते हैं कि भाई हम नट्स नहीं खा सकते, हम लैक्टोस इंटॉलरेंट है, हम दूध की चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकते। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे पूरी बनाई हुई है, ये बना हुआ है आलू भाजी, तो आलू भाजी पर आपने लिखा है कि ये 209 कैलोरी है 100 ग्राम में। उसके साथ साथ कुलचा है, इस पर है 210 कैलोरी 100 ग्राम में, और पूरी के ऊपर है कि एक पीस में 141 कैलोरी है, यानी 100 ग्राम में अगर 2 है तो लगभग 250 से 300 कैलोरी। तो इसका असर होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं चलता था कि हम कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, बट अब यह है, इसकी वजह से शायद जो 4 पूरी खाने वाला था शायद 2 में रुक जाए, तो इससे बहुत फर्क पड़ा है। इसका डेफिनेटली बहुत बड़ा असर है। तो आपके किचन में कंजम्पशन जो कम हो 10% है या 10 से ज्यादा हुआ है? नहीं, इससे कम है, क्योंकि लोगों की जागरूकता बढ़ी है। उसके अलावा हम ऑल्सो बल्क कुकिंग कर लेते हैं, उससे क्या होता है, तेल का वेस्टेज नहीं होता, तो हाफ डन चीजें कर लेते हैं। तो जब हम कुक कर रहे होते हैं फाइनल, तो उसमें तेल की बहुत बचत होती है। तो डीप फ्राइड की जगह शैलो फ्राई करते हैं, बेक करते हैं और एयर फ्राई भी कर लेते हैं। शेफ उमेश सिंह, एज अ ब्रांड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तेल का इस्तेमाल तो सबसे ज़्यादा आप ही के यहाँ होता है क्योंकि बहुत सारी कुकिंग होती है। अब चूंकि पीएम ने कहा है कि किचन में 10% कम करें, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि ऑयल कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाए? सर, हम लोग जो बेसिकली स्टेप्स ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो इसमें कि हम लोग बैच कुकिंग कर रहे हैं एक तो, कि जिसमें मैक्सिमम चीज़ हम एक साथ तल लेते हैं अपनी, ताकि उन्हें बार बार तेल भी ना डालना पड़े, क्योंकि जब तेल को हम बार बार क्या कहते हैं गर्म कर, तेल खराब होता है। उसके अलावा अपनी मीट को या फिर सब्जियों को पहले हम थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं या फिर उनको रोस्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा सामान पक जाता है। उसके बाद उसको बस हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए जो हमारी ऊपर वाली लेयर है उसको कुक करते हैं, वो पक जाती है, क्रिस्पी हो जाती है, बाहर निकाल लेते हैं। उससे हमारा लोगों को कई बार जो है तला भुना पसंद होता है और चाहते हैं कि फ्राई करके लाएं, या उससे भी जुड़ी कुछ अवेयरनेस दिखाई पड़ती है? सर देखिए, लोगों के टेस्ट बद की बात बताऊं तो लोगों को तो मुंह पे लगा हुआ है कि तला खाना है हमें और भुना हुआ खाना है, बट हम लोग उसका भी सोल्यूशन निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने जो सामान होता है उसको हम लोग रोस्ट कर लेते हैं। तो रोस्ट करने से क्या होता है कि सेम फ्लेवर होता है और टेक्सचर भी क्रिस्पी हो जाता है। तो उसकी वजह से ना हम लोग ये फ्राई वाली चीजों को अवॉइड कर देते हैं। अच्छा, मतलब टेस्ट भी नहीं बदला और काम भी हो गया। बिल्कुल वैसा का वैसा लगेगा। तो ये जो कंजम्पशन है, जो रिड्यूस करने की बात कही गई है, तो वो 10% तक है, उससे ज्यादा हो रही है? सर, उससे ज्यादा ही हो रही है एक्चुअली। आपको मैं बताऊं, कम से कम अपना तेल को जो हमारा कंजम्पशन होता है उससे 15 से 20% के आसपास हम कम कर लेते हैं, क्योंकि हम जो अब नई नई टेक्निक आ गई है, एयर फ्राइंग होती है, हम वो भी यूज करते हैं। उसके अलावा सबसे अच्छा है आप रोस्ट कीजिए, ग्रिल कीजिए। ये वो चीज़ है जो आपके खाने को हेल्दी भी रखती हैं, आपके न्यूट्रिशन भी मेंटेन रहता है, और दूसरा आपके पास कोई ऐसा फैट भी आपकी बॉडी में नहीं जाता है। तो उससे हमारा फ्राइंग वाला पार्ट होता है बहुत बहुत रिड्यूस हो जाता है। लोगों में जागरूकता देख रहे हैं कि ओबेसिटी को देखते हुए, इस तरह के कोलेस्ट्रॉल को देखते हुए? सर, मैं आपको बताता हूँ, अपने घर का एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे घर के अंदर भी आजकल जो मेरी मम्मी है, मेरे बच्चे हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमें फ्राई खाना ही नहीं है। आप हमको क्या कहते हैं, कुछ और बना के दो, और मैं शेफ को तो घर में मेरे को फिर सब कुछ बना के देना पड़ता है कि मेरे को
मतलब आप लगाइए, मेरे को ब्रॉयलिंग करनी है, पैन लूंगा, उसके ऊपर पिज्जा बनाना है, उसके ऊपर बनाओ। ऑयल यूज करना ही नहीं है घर में, एकदम कम। पहले पराठों में क्या कहते हैं, ऑयल लगाते थे, अब पराठे ही नहीं, फुल्लो फुल्के खाइए अब आप घर पे। तो अब ये देखिए मेरे घर पे ऐसा हो रहा है, बाहर भी अब जाते हैं लोग अवॉइड करते हैं कि हम फ्राई ना खाएं। वेरी नाइस, थैंक यू।